अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे इमरान खान साहब को एक और लंबी सजा हो गई। तोशा खाना 2 जो केस था उसमें आज जो खुसूसी अदालत थी उसके जज शाहरुख अर्जुमन साहब जो है उन्होंने इमरान खान साहब को एक शिक के तहत 10-10 साल और दूसरी 409 के तहत 7-7 साल की सजा सुनाई। मजबूरी तौर पर 17-17 साल सजा जो है वो इमरान खान साहब और दूसरा बीबी साहबा को सुना दी गई। इस सजा का मतलब क्या है, इसके नतीजे में क्या असरात होंगे और क्या इमरान खान साहब की जो रिहाई है उसकी जो उम्मीदें हैं वो दम तोड़ गई हैं। तहरीक इंसाफ के पास अब आगे क्या रास्ता है इमरान खान साहब को जेल से निकालने का। और इसके साथ साथ जो 9 मई का केस है GH2 हमला, उसमें भी इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ केस चल रहा है और अगले चंद माह में उसका फैसला भी मुतवक्को है। तो इस सारी सूरत हाल में क्या मंजरनामा बनता दिखाई देता है इमरान खान साहब के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, इसके ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल वादुतरावर उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, टली जरूर खड़का दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजूद की तरफ। इमरान खान साहब को आज सुबह जो खुसूसी अदालत थी इस्लामाबाद की, उसने तोशा खाना 2 जो केस था जिसमें बलगरी जो सेट था जो कि सऊदी क्राउन प्रिंस और वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब की तरफ से मिला था, उसकी अंडर वैल्यू, उसकी जो है वो कम कीमत लगाने के इल्जाम पे उनको आज अदालत ने, उनको और दूसरा बीबी को सजा सुना दी। अब मसला ये है कि तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ये तोशा खाना से तहायफ तो बाकी लीडरों ने भी लिए हैं, तो उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं बनते, जैसे सैयद इसरा गिलानी साहब ने, सदर आसद जरदारी साहब ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने, इसके अलावा और भी लोगों ने जो है वो लिए हुए हैं। तो इमरान खान साहब को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? अब एक बात बड़ी वाज़ेह है, उन्होंने जो तहायफ लिए उन्होंने तोशा खाना में जमा हुए थे, वहां से बोली लगवा के जो उस वक्त का कानून था उसके तहत वो पैसे दिए और वो लेके उन्होंने रख लिए एक यादगार के तौर पर। जाहिर है एक मुल्क का बादशाह या सदर या वजीर आजम या हुकूमत आपको वैसे वजीर आजम, सदर या वफाकी वजीर के आपको तोहफा देते हैं और वो तोहफा जाहिर है यादगार होता है, वो एक खुसूसी चीज होती है। तो ये लोग उसको अपनी जो है वो फैमिली की कलेक्शन के तौर पे ये सब लोग उनको रखते रहे हैं अपने पास लेके, और फिर अपने पास महफूज कर लेते थे कि देखें ये हमें जो है वो शहजादा अब्दुल्ला ने दिया, ये हमें बादशाह अब्दुल्ला ने दिया, ये हमें जो है वो किंग फैसल ने दिया, ये हमें ये फलां बादशाह से मिला, वजीर आजम से मिला, सदर से मिला, ये हमें जो है इंडिया के सदर से मिला, ये हमें वजीर आजम जो है वो बरतानिया के वजीर आजम से मिला। तो ये एक मतलब है कि फैमिली की वो बताने के लिए कि मैं वजीर आजम था तो मुझे ये कार्ड मिले, तो उन्होंने वो ले लिए। इमरान खान साहब ने क्या किया या मुशर्रफ बीबी ने क्या किया, इन्होंने वो लिए और बेच दिए। अब ये फर्क है बुनियादी। तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जी ये इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, तोशा खाना की बुनियाद पे बाकी लीडर्स के खिलाफ केस नहीं बने तो इमरान खान साहब के ऊपर क्यों बने हैं। तो बुनियादी वजह ये है कि उन्होंने वो तहायफ लिए, अपने पास रख लिए, मार्केट में ले जाके बेचे नहीं। 2 काम किए इमरान खान साहब ने जो कि कानून के खिलाफ थे। एक तो ये कि कुछ तहायफ तोशा खाना में जमा ही नहीं करवाए गए, उनको बाहर के बाहर ही उनकी कीमत लगवाई गई और कम कीमत लगवाई गई मार्केट की कीमत से, और उसके बाद उनको बेच दिया गया। तो ये कारोबार बन गया। ये नहीं था कि आपने तोहफा जो है वो तोशा खाना का जमा कराया और फिर जो उस वक्त के कवानीन थे, रूल्स एंड रेगुलेशन थे, उसके मुताबिक वो लेके आप अपने पास कलेक्शन के तौर पे, एक तोहफे के तौर पे, इजाफ के तौर पे रख लिया, आप निशानी के तौर पे रख लिया। लेकिन इमरान खान साहब ने वो लिए, कुछ जमा ही नहीं कराए, और जो जमा कराए उनकी कीमत कम लगाई, कम कीमत लगा के अपने पास नहीं रखे बल्कि बेच दिए और पैसे कमाए। मतलब आपने अगर 56 लाख का बलगरी सेट लिया था तो ये करोड़ रुपए का था, तो आपने वो बेच दिया, इतने में लिया 56 लाख में। बल्कि हुआ ये है कि वो पैसे आपने पहले बेचा, जो पैसे आपको मिले उसमें से आपने सरकारी खजाने में जमा करा दिया। अब वो कहते हैं कि हमने क्या गलत किया। तो गलत ये है, आप लें, अपने पास रख सकते हैं, जो कानून है उसके तहत। पहली बात तो यह है कि ये कानून खत्म होना चाहिए, इसको कौमी मलकियत में होना चाहिए। एक वजीर आजम हाउस में, सदर के हाउस में, आर्मी चीफ के हाउस में, आर्मी हाउस में
ये डिस्प्ले होने चाहिए, लोग जाएं, जो विजिटर्स जाते हैं वो देखें कि किस मुल्क से हमें क्या मिला है। तो इसको जो है वो बेचना नहीं चाहिए, इसको अपनी जाती इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए, बल्कि एक कौमी वकार के तौर पे, कौमी अलामत के तौर पे वहां पे रखा जाना चाहिए। तो पहली बात तो ये असूली तौर पे तो ये होना चाहिए, किसी को भी नहीं लेने चाहिए। अब इमरान खान साहब को आज अदालत ने सजा सुना दी है, लंबी सजा है, 1 करोड़ 67 लाख का जुर्माना भी है, और अगर जुर्माना अदा ना किया तो 6 माह मजीद कैद है। अब इमरान खान साहब को ये जो तवक्को थी तहरीके साहब के लोगों को कि 190 मिलियन का जो पाउंड का जो केस है जिसमें 14 साल सजा हुई है, तो उसमें जब जमानत होगी तो इमरान खान साहब जेल से बाहर निकलने का रास्ता हमारा देगा, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब क्योंकि 10 साल की सजा है, और तो वो अब एक तो इंतजार करना पड़ेगा, मजीद अपील दायर होगी, और अपील के बाद अब मसला यह है कि पहले वहां बैठे हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जजेस जिनको इमरान खान साहब से बहुत मोहब्बत है, और वो आउट ऑफ द वे जाके रिलीफ देने की कोशिश करते थे। अब वो हैं वो, लेकिन वो साइडलाइन हो गए हैं, और अब वो आ गए हैं जो कि जिनको इमरान खान साहब से मोहब्बत नहीं है, उनको जल्दी नहीं होती रिलीफ देने में। एक तो ये मसला है। दूसरा ये है कि तहरीके इंसाफ जो कोशिश कर रही थी कि जी हम जो है वो दबाव डालें जो है और इमरान खान साहब की रिहाई का कोई बंदोबस्त करें, तो एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि अदालतों से अभी 9 मई के केस में भी उनको सजा होनी है, और वो शायद इससे भी लंबी सजा हो। तो ये बंदोबस्त किया जा रहा है कि अगले साल, 1.5 साल, 2 साल इमरान खान साहब का जेल से निकलने का कोई इम्कान बाकी ना रहे, और इसके अलावा अगर कुछ ना हुआ तो फिर और केसेस बन जाएंगे और उसमें भी सजा हो सकती है। तो ये बंदोबस्त किया जाएगा कि इमरान खान साहब अगर वो शराइत तस्लीम नहीं करते जो कि सुलह के लिए जरूरी होंगी, तो वो इमरान खान साहब को अगले इलेक्शन तक जेल में रखा जाए, उनको तवील अरसे तक जेल में रखा जाए, और वो जैसे जैसे तवील लंबा अरसा गुजारेंगे वो फ्रस्ट्रेट होंगे और सख्त हो जाए, तो उनका मौका होता जाएगा, उसके नतीजे में और सख्ती होगी, तहरीक इंसाफ के सियासत के जो रास्ते हैं, सियासी रास्ते, वो बंद हो जाएंगे। ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। किसी भी सियासी जमात को ये हक मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए कि वो अपने लोगों तक जा सके, अपने वोटर्स को अपना मैसेज दे सके, उनसे रब्ता कर सके, उनके साथ जो है वो उनको बता सके कि हम जो है वो क्या चाहते हैं। तो बहरहाल ये पाकिस्तान में क्योंकि आइडियल सूरत हाल है ही नहीं जमहूरियत के हवाले से, और तहरीक इंसाफ पाकिस्तानी जमहूरियत को खुद यहाँ लेके आई। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया कि अब हम इस्टेब्लिशमेंट के हाथों एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे, तो इमरान खान साहब ने अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दिया और कहा कि जी मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। और उसके बाद इमरान खान साहब को इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के अंदर सियासी तहरीक को, सियासत को, और जो जमहूरी सियासत है और जमहूरियत है उसको कमजोर करने के लिए। और इमरान खान साहब ने अपने कंधे अपनी मर्जी से फराहम किए, अब वो रिसीविंग एंड पे हैं। उन्होंने हाइब्रिड सिस्टम बनाया था, अब हाइब्रिड सिस्टम और मजबूत हो गया, और अब वो इमरान खान साहब क्योंकि रिसीविंग एंड पे हैं, तो अब उनको एहसास हो रहा होगा कि उन्होंने क्या किया है पाकिस्तान के पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ, पाकिस्तान की सियासत के साथ। और वो कहाँ से, जब पाकिस्तान में सियासी अमल तकवीत पकड़ रहा था, जड़ें पकड़ रहा था, जमहूरियत लग रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होगी, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने जो किया उसका नतीजा आज हमारे सामने है। पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, और बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी क्यादत है या सियासी स्टैब्लिशमेंट है वो उससे ओहदा बरा होने की सलाहियत से आरी नजर आती है। तो उसके नतीजे में अवाम का एतमाद जमहूरियत से उठ रहा है, सियासी अमल से उठ रहा है, इंतखाबी अमल से उठ रहा है, और लगता यह है कि ये जो कुछ हो रहा है इसके नतीजे में पाकिस्तान की जो सियासत है वो इंतखाबात तक महदूद होती चली जाएगी। गली महलों की सियासत खत्म हो चुकी, उसमें एस्टैब्लिशमेंट की अगर मेजबानियां हैं तो सियासी क्यादत का भी उसके अंदर किरदार है, सियासी जमातों का भी उसके अंदर किरदार है। और तो अब इंतखाबी सियासत जब होगी तो सियासत होगी, इसके अलावा जो सियासत है, जो नजरियाती बहसें हैं, मुबाहिसा है, डायलॉग है, वो खत्म हो चुका। तो अब जो सियासत है वो गलियों से, अवाम को वो खेतों से, खलियानों से, फैक्ट्रियों से, गरीब इलाकों से, गली मोहल्लों से निकल के वापस उमरा के ड्राइंग रूमों में, हुक्मरान तबकात के ड्राइंग रूमों की जीनत बन चुकी है। तो ये इसमें तहरीक इंसाफ ने अपना किरदार अदा किया। अब इमरान खान साहब जो हैं वो एक और केस में, मैं इस पे मेरिट पे नहीं जाता, अगले किसी व्लॉग में इस पे बात करेंगे, लेकिन अब क्योंकि उनको सजा हो गई है कानूनी तौर पर, एक और अदालत ने सजा सुना दी है, तो फिलहाल उनका जेल से बाहर आने का जो मामला है वो मजीद लटक गया है, और तहरीक इंसाफ पे दबाव और बढ़ेगा। इस सजा के बाद
तहरीक इंसाफ को, अब तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में नहीं रही है कि वो अपनी कोई शर्त मनवा सके। अब अगर कोई बातचीत होगी, कोई डील होगी, कोई मामला आगे बढ़ेंगे, तो अब मुकम्मल तौर पर एस्टैब्लिशमेंट की शराइत पे मामला आगे बढ़ेंगे। अब तक के लिए बहुत शुक्रिया।